जय सिया राम सभी को। आज हम आपको वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के अध्याय 12 के भाग 3 की कहानी सुनाएंगे। अभी तक कैकेयी ने महाराज दशरथ को कहा है कि भरत का राज्य अभिषेक किया जाए और राम जी को वनवास दिया जाए। तो महाराज दशरथ दुखी होकर, क्रोधित होकर कैकेयी को भला बुरा कह रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम ऐसा पाप करने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो। और आगे की कहानी इस प्रकार है। तू मुझमें या श्री राम में कौन सा दुखदायक या अप्रिय बर्ताव देख रही है? श्री राम के बिना भरत किसी तरह राज्य लेना स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि मेरी समझ में धर्म पालन की दृष्टि से भरत श्री राम से भी बढ़े चढ़े हैं। श्री राम से यह कह देने पर कि तुम वन को जाओ, जब उनके मुख की कांति राहुग्रस्त चंद्रमा की भांति फीकी पड़ जाएगी, उस समय मैं कैसे उनके उस उदास मुख को देख सकूंगा। मैंने श्री राम के अभिषेक का निश्चय ब्राह्मणों के साथ विचार करके किया है। मेरी यह बुद्धि शुभ कर्म में प्रवृत्त हुई है। अब मैं इसे शत्रुओं द्वारा पराजित हुई सेना के भांति पलटी हुई कैसे देखूंगा। नाना दिशाओं से आए हुए राजा लोग मुझे लक्ष्य करके खेद पूर्वक कहेंगे कि इस मूढ़ इक्ष्वाकुवंशी राजा ने कैसे दीर्घ काल तक इस राज्य का पालन किया है। जब बहुत श्रुत गुणवान एवं वृद्ध पुरुष आकर मुझसे पूछेंगे कि श्री राम कहाँ हैं, तब मैं उनसे कैसे ये कहूँगा कि कैकेयी के दबाव देने पर मैंने अपने बेटे को घर से निकाल दिया। यदि कहूँ कि श्री राम को वनवास देकर मैंने सत्य का पालन किया है, तो इससे पहले जो उन्हें राज्य देने की बात कह चुका हूँ वह असत्य हो जाएगी। यदि राम वन को चले गए तो कौशल्या मुझे क्या कहेगी? उसका ऐसा महान अपकार करके मैं उसे क्या उत्तर दूंगा? हाय, जिसका पुत्र मुझे सबसे अधिक प्रिय है, वह प्रिय वचन बोलने वाली कौशल्या जब जब दासी, सखी, पत्नी, बहन और माता के भांति मेरा प्रिय करने की इच्छा से मेरी सेवा में उपस्थित होती थी, तब तब उस सत्कार पाने योग्य देवी का भी मैंने तेरे ही कारण कभी सत्कार नहीं किया। तेरे साथ जो मैंने इतना अच्छा बर्ताव किया वह याद आकर इस समय मुझे उसी प्रकार संताप दे रहा है, जैसे अपथ्य वचनों से युक्त खाया हुआ अन्न किसी रोगी को कष्ट देता है। श्री राम के अभिषेक का निवारण और उनका वन की ओर प्रस्थान देखकर निश्चय ही सुमित्रा भयभीत हो जाएगी, फिर वह कैसे मेरा विश्वास करेगी। हाय, बेचारी सीता को एक ही साथ दो दुखद एवं अप्रिय समाचार सुनने पड़ेंगे, श्री राम का वनवास और मेरी मृत्यु। जब वह श्री राम के लिए
शोक करने लगेगी, उस समय मेरे प्राणों का नाश कर डालेगी। उसका शोक देखकर मेरे प्राण इस शरीर में नहीं रह सकेंगे। उसकी दशा हिमालय के पार्श्व भाग में अपने स्वामी किन्नर से बिछड़ी हुई किन्नरी के समान हो जाएगी। मैं श्री राम को विशाल वन में निवास करते और मिथिलेश कुमारी सीता को रोते देखकर अधिक काल तक जीवित रहना नहीं चाहता। ऐसी दशा में तू निश्चय ही विधवा होकर बेटे के साथ अयोध्या का राज करना। ओह, मैं तुझे अत्यंत सती साध्वी समझता था, परंतु तू बड़ी दुष्टा निकली। ठीक उसी तरह जैसे कोई मनुष्य देखने में सुंदर मदिरा को पीकर पीछे उसके द्वारा किए गए विकार से यह समझ पाता है कि इसमें विष मिला हुआ था। अब तक तो तू सांत्वनापूर्व मीठे वचन बोलकर मुझे आश्वासन देती हुई बातें क्या करती थी कि वे तेरी कही हुई सारी बातें झूठी थी। जैसे व्यात हिरण को मधुर संगीत से आकर्षित करके उसे मार डालता है, इसी प्रकार तू भी पहले मुझे लुटाकर अब मेरा प्राण ले रही है। श्रेष्ठ पुरुष निश्चय ही मुझे नीच और एक नारी के मुंह में पड़कर बेटे को बेच देने वाला कहकर शराबी ब्राह्मणों की भांति मेरी राह बाट गली कूच में निंदा करेंगे। ओह, कितना दुख है, कितना कष्ट है, जहां मुझे तेरी ये बात सहन करनी पड़ती है। मानो यह मेरे पूर्व जन्म के लिए किए हुए पाप का ही अशुभ फल है, जो मुझ पर ऐसा महान दुख आ रहा है। पापिनी, मुझ पापिन ने बहुत दिनों से तेरी रक्षा की और अज्ञानवश तुझे गले लगाया, किंतु तू आज मेरे गले में पड़ी हुई फांसी की रस्सी बन गई। जैसे बालक एकांत में खेलता खेलता काले नाग को हाथ में पकड़ ले, उसी प्रकार मैंने एकांत में तेरे साथ क्रीड़ा करते हुए तेरा आलिंगन किया है, परंतु उस समय मुझे यह ना सोचा कि तू एक दिन मेरी मृत्यु का कारण बनेगी। हाय, मुझ दुरात्मा ने जीते जी ही अपने महात्मा पुत्र को पितृहीन बना दिया। मुझे यह सारा संसार निश्चय ही धिक्कारेगा, गालियां देगा, जो उचित ही होगा। लोग मेरी निंदा करते हुए कहेंगे कि राजा दशरथ बड़े ही मूर्ख और कामी हैं, जो एक स्त्री को संतुष्ट करने के लिए अपने प्रिय पुत्र को वन में भेज रहा है। हाय, अब तक तो श्री राम वेदों का अध्ययन करके ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने तथा अनेकानेक गुरुजनों की सेवा संलग्न करने रहने के कारण दुर्लभ होते चले आए हैं। अब जब इनके लिए सुख भोगने का समय आया है, तब ये वन में जाकर महान कष्ट में पड़ेंगे। अपने पुत्र श्री राम से यदि मैं कह दूं कि तुम वन में चले जाओ, तो वह तुरंत बहुत अच्छा कहकर मेरी आज्ञा को स्वीकार कर देंगे। मेरे पुत्र राम दूसरी कोई बात कहकर मुझे अतिकुल उत्तर नहीं दे सकते। यदि मेरे वन जाने की आज्ञा दे देने पर भी श्री राम उसके विपरीत करते हैं, वन में नहीं जाते, तो वही मेरे लिए प्रिय कार्य होगा।
किंतु मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। यदि रघुनंदन राम वन को चले गए तो सब लोगों के धिक्कार पात्र बने हुए मुझे अक्षम्य अपराधी को मृत्यु अवश्य यमलोक में पहुंचा देगी। यदि नरश्रेष्ठ श्री राम के वन में चले जाने पर मेरी मृत्यु हो गई तो शेष जो मेरे प्रियजन यहाँ रहेंगे उन पर तू कौन सा अत्याचार करेगी। और इस प्रकार से आज का भाग संपन्न होता है। इसके आगे की कहानी हम कल सुनेंगे। हम आप सबसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे पेज राम लखन यात्रा को फॉलो कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए और आप सभी लोग सुनते रहिए प्रभु राम की कहानी भक्त मनु की ज़बानी। जय सिया राम।